नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है सीटेट का एक थ्योरी है जो पैवलोव के नाम से आप जानते हैं, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशन दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने क्या कहते हैं, इनका पूरा नाम है आईपी पैवलोव। ये जो है रसिया के निवासी हैं। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या लॉ दिया था। सबसे पहले जो है पैवलोव पैवलोव जो है कंडीशनल थ्योरी दिया था। इनका पूरा नाम है आईपी पैवलोव, जिन्होंने 1849 से 1936 ईस्वी में इन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। क्या दी थी? कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। आईपी पैवलोव जो है इन्होंने ये मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1904 ईस्वी में जो है वो क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? डाइजेशन प्रोसेस के लिए। क्या मिला था? डाइजेशन प्रोसेस के लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। आपको पता ही होगा नोबेल प्राइज जो है वो किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 10 दिसंबर को स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल ने जो है जो डायनामाइट की खोज की थी, वो पता ही है आपको। उसके बाद देखिए आईपी पैवलोव एक रशियन निवासी थे। क्या थे? यह एक रशिया के रहने वाले थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, तो इसी प्रकार आईपी पैवलोव जो है वो रशिया के रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद पैवलोव का शास्त्रीय प्रयोग, पैवलोव का जो प्रयोग था वो किस पे था? एक कुत्ता पे था, जिसको हम डॉग के नाम से जानते हैं। ये जो है आईपी पैवलोव ने जो है ये जो है 36 नंबर के जो है वो डॉग पे किया था। कितने नंबर के? 36वें नंबर के डॉग पे किया था। क्या कहते हैं? आईपी पैवलोव ने अपने प्रयोग एक डॉग कुत्ते पर किया था। एक डॉग को एक फिक्स टाइम टेबल के अनुरूप भोजन दिया जाता था। भोजन दिया जाता था और भोजन देखते ही डॉग का सलाइवा मतलब लार, मुंह में जो है वो नहीं, उस चीजों को देखकर जो मुंह में पानी आ जाता है तो उसको बोलते हैं सलाइवा। हालांकि अगर साइंस में जाएंगे तो सलाइवा का भी जो है वो पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो होता है वो 6.8 के आसपास होता है, जिसमें टाइलिन हार्मोन पाया जाता है, जो स्टार्च को मेल्टोज में तोड़ता है। उसके बाद देखिए लार टपकने लगता था। तो भोजन एक क्या है? भोजन एक स्टिमुलस है। क्या है? भोजन एक स्टिमुलस है और उद्दीपन का काम करता है, तथा उसका सलाइवा आना एक रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया का काम करता है। हालांकि आईपी पैवलोव का जो है ये जो कंडीशन है, जो क्लासिकल कंडीशन है, वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे ही टिका हुआ है। जो चीज बाहर से आएगा वो स्टिमुलस हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिएक्शन होगा वो जो होता है वो रिस्पॉन्स कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाता है। तो हमेशा जो है स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नली होगा, रिस्पॉन्स जो होगा इंटरनली होगा। जैसे किसी चीज को खाने की चीज को देख करके हमारे मुंह में जो है पानी आना, वो क्या है? मुंह में पानी आना रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है। और वो खाना को देखना, वो खाना हमारे लिए स्टिमुलस है, उद्दीपक है। देखिए आगे देखिए क्या है कि स्टेप 1। अब उन्होंने जो है वो 4 स्टेप में क्या किया था? ये डॉग पे जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे कि पहला स्टेप में जो है उन्होंने क्या किया था? डॉग को जो है एक खूंटी से बांध दिया था और उसके आगे में क्या कर दिया? खाना दे दिया। तो डॉग के मुंह में क्या आ गया? सलाइवा आ गया। ये क्या कहते हैं? ये तो क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, अनकंडीशनल है कि खाना देखेंगे तो हमारे मुंह में पानी आएगा, खाने का मन करेगा। ये नेचुरल कंडीशन है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। उसके बाद दूसरे में क्या किए? तो दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या की, जब क्या कहते हैं डॉग को एक खूंटी से बांध दिया और उसके बाद उन्होंने बेल बजाई। क्या बजाई? बेल। बेल बोले तो एक कंडीशन लगा दिया कि बेल बजाई और डॉग के मुंह से सलाइवा नहीं टपका, उसका कोई रिस्पॉन्स, जीरो रिस्पॉन्स था। तो इसका मतलब है कि क्या कहते हैं, बेल जो है वो कुत्ते के लिए क्या था? न्यूट्रल था। क्या था? न्यूट्रल स्टिमुलस था। क्या डॉग के लिए जो है वो बेल जो था वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, जीरो रिस्पॉन्स था। उसमें उसके मुंह से ना कुछ ला टपका, ना उसके मुंह मन में कुछ आया, नॉर्मल रिएक्शन था, न्यूट्रल था वो। उसके बाद आगे देखिए तीसरा स्टेप में उन्होंने क्या किया। तो तीसरा स्टेप में उन्होंने क्या की, डॉग को फिर क्या किया? एक खूंटी से बांध दिए और उसके बाद जो है फिर बेल बजाए। फिर बेल बजाने के बाद जो है वो भोजन दे दिए, फूड दे दिए। तो क्या हुआ कि फूड देने के बाद जो है डॉग के मुंह में जो है वो सलाइवा आ गया। देखिए जब तीसरी बार डॉग को खूंटी से बांध करके बेल बजाया गया, फिर उसके आगे फूड दिया गया तो सलाइवा ला टपकने लगा, सलाइवा आ गया। ये था तीसरा कंडीशन, तीसरा स्टेप। चौथा में क्या किए कि डॉग को फिर से खूंटी से बांध दिए और उसके बाद क्या किए?
भोजन दिया ही नहीं, क्या कहते हैं, फूड उसके सामने दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी डॉग के मन में क्या क्या आ गया, डॉग के मन में आ गया कि खाना आएगा। उन्होंने तुरंत अपने अपने मुंह से जो है लार टपकना जो है उसके मुंह से शुरू हो गया। क्योंकि क्या था कि वो सोच लिया, वो इमेजिन कर लिया कि अगर बेल बजा है तो पहले बार बेल बजा था, तीसरा स्टेप में तो खाना दे दिया था, अब चौथे स्टेप में भी वो जनरलाइज कर लिया, सभी चीजों को नहीं समान समझ लिया कि इस बार भी बेल बजेगा तो खाना आएगा ही। जनरलाइज मतलब, जनरलाइज मतलब किसी भी चीज को एक जैसे ही समझ लेना। जैसे कि एक, जैसे एक छोटा सा बच्चा है और उसकी मम्मी जो है वो ये येलो कलर के कपड़े पहन के जा रही है, अगर अदर अदर लेडीज भी अगर उसी रास्ते से अगर जा रही है तो बच्चा वो क्या बोलेगा कि हमारी मम्मी है, तो वो क्या जनरलाइज कर देता है, वो समान समझ लेता है। तो वैसे ही कुत्ते के साथ हो गया कि वो ये सोच लिया कि अगर बेल बजा है तो खाना आएगा ही, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। उसके बाद देखिए, ये तो 4 स्टेप था, और कौन सा नंबर के का डॉग था, 36 नंबर का डॉग था। उसके बाद देखिए आईपी पेवलोव का जो है वो जो है वो 5 स्टेप पे टिका हुआ है। ये जो है यूसीएस यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता है, और कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स आता है। और दूसरा एनएस मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस, जो बेल जो है हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है। तो पूछ लेगा कि क्या कहते हैं कि पेवलोव के जो थ्योरी में है वो कितने स्टेप हैं, क्या बोलेंगे, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और सी आर क्या कहते हैं, सी आर जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, और एन एस जो होता है न्यूट्रल स्टिमुलस हो जाएगा। तो ये आता है कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ इसका मेल ऐसा होता है कि यूसीएस के साथ जो है वो यूसीआर आएगा, और देखिए सी एस के साथ जो होता है वो सी आर आएगा। अनकंडीशनल अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स भी आएगा। आगे देखिए, उसके बाद जैसे कि यहाँ दिया गया है कि देखिए अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, यूसीएस के साथ यूसीआर आएगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ जो है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं दूसरा क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। और उसके बाद देखिए, जैसे कि हमने बताया कि स्टिमुलस जो है उद्दीपन जो है वो क्या होता है, बाहरी होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है। लेकिन और दूसरा देखिए रिस्पॉन्स जो होता है वो हमेशा इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। किसी भी चीज को बाहर से देना वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। जैसे जैसे डॉग के लिए वो फूड जो था वो क्या था, एक स्टिमुलस का काम करता था, क्या करता था, उद्दीपन का काम करता था। और उसके मुंह में जो है वो लार आना, सलाइवा आना, उसके मुंह में जो है लार आना, सलाइवा आना, वो क्या करता था, रिस्पॉन्स का काम करता था। क्या करता था, रिस्पॉन्स का काम करता था। जैसे कि देखिए यूसीएस और यूसीआर, जैसे कि पानी पूरी वाले को देख करके हमारे मुंह में जो है वो खाने का जो है मन करना या मुंह में पानी आना, वो क्या है, हमारे लिए जो पानी पूरी के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। तो पानी पूरी जो हमारे लिए जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और हमें जो खाने का मन किया वो क्या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो नेचुरली है, ये सब जो नेचुरली होगा वो अनकंडीशनल में आएगा, इसमें कोई शर्त नहीं है। लेकिन अगर यह शर्त लगा दिया जाए कि यहाँ पानी पूरी की दुकान आएगा और तुम वहां नहीं देखोगे, अगर देखोगे तो 500 रुपया फाइन लगेगा, तो ये क्या कर दिया, कंडीशन लगा दिया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पानी पूरी जो हमारे लिए हो गया वो आप कंडीशन का काम करेगा। अगर हम देखेंगे नहीं देखना है क्योंकि 500 रुपया का फाइन लगा है। और हमारे मन में जो खाने का जो मन है वो भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, वो भी जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि वहां क्या लगा, 500 रुपया फाइन लगा है। तो जो चीज जो है नेचुरली हो उसे क्या कहते हैं, अनकंडीशनल। और जो चीज में कोई कंडीशन लग जाए कि ये ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो क्या है, कंडीशनल हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस। जैसे कि आपको पता है अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, और कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ कुछ एमसीक्यू है जो प्रीवियस ईयर का है, वो थोड़ा देख लेते हैं। वो देखिए, जैसे देखिए
पैवलोव के प्रयोग में कुत्ते के मुंह में भोजन देने पर लार आना क्या कहलाता है? भोजन कोई भी भोजन देगा तो उसके मुंह में लार आना क्या नेचुरल प्रोसेस है, अनकंडीशनल होगा। क्या कहे? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा? अनकंडीशनल। पैवलोव प्रयोग में कुत्ते के मुंह में भोजन देने पर लार आना क्या है? अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या है? घंटी घंटी सुनाई दिया तब आया, तो ये क्या लग गया? एक कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। क्या हो गया? यह एक कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। देखिए, लार आना मतलब ये तो स्टूमलस तो होगा नहीं, स्टूमलस होगा नहीं, ये होगा नहीं। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, घंटी की आवाज सुन के, मतलब यह एक कंडीशन है। घंटी की आवाज सुनेगा तभी आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो ये अनकंडीशन वाली कोई बात ही नहीं है, और ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लगा है? कंडीशन लगा है, CR। उसके बाद देखिए क्या है, पैवलोव के अनुसार कंडीशनल स्टिमुलस क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस क्या है? बेल है, क्योंकि वो बेल ही तो बजाता था, तो कंडीशन एक था कि तभी कुत्ते के मुंह में जो है सलाइवा आता था। ये क्या है? बेल एक कंडीशन का काम करता है। दूसरा देखिए, निम्न में से अनकंडीशनल जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है पहले वाला स्टेप याद करिए। जब भोजन दिया तो कुत्ते के मुंह में सलाई भाग, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं था, अनकंडीशनल है। तो फूड क्या है? अनकंडीशनल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या कहते हैं, स्टिमुलस जनरलाइज क्या है? जनरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? समान उत्तेजना पर समान प्रतिक्रिया देना, या अलग अलग प्रतिक्रिया देना, या प्रतिक्रिया समाप्त होना, या नई प्रतिक्रिया बनाना। तो इसमें क्या होगा? जनरलाइज करना, मतलब बताए थे कि जनरलाइज मतलब सभी चीजों को एक समान ही समझ लेना, मतलब समान उत्तेजनाओं पर समान प्रतिक्रिया देना। मतलब अगर एक बार बेल बजा तो भोजन दे दिया गया, फिर दूसरी बार जो है बेल बजा लेकिन भोजन नहीं दिया गया, लेकिन कुत्ते ने अपना ये इमेजिन कर लिया कि बेल बजा है तो भोजन आएगा ही आएगा। उन्होंने क्या कर लिया? जनरलाइज कर लिया अपने नॉलेज को कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या, पैवलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम लर्निंग से संबंधित है? ट्राई एंड एरर, ये तो पता ही आपको किसका है? थॉर्नडाइक का है। क्या है? ट्राई एंड एरर थॉर्नडाइक का है। इनसाइड थ्योरी ये ये नहीं होगा। क्लासिकल कंडीशन होगा या नहीं होगा? उसके बाद एक ऑपरेंट कंडीशन जो है वो स्किनर का है, ये भी नहीं होगा। तो बच क्या गया? क्लासिकल कंडीशन। क्लासिकल कंडीशन जो है पैवलोव का सिद्धांत है। क्लासिकल कंडीशन को हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है? रीइंफोर्समेंट। क्या है? रीइंफोर्समेंट के बारे में कुछ बता दें तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो 1915 ईस्वी में सबसे पहले हल साहब ने दिया था। क्या दिया था? हल साहब ने सबसे पहले रीइंफोर्समेंट थ्योरी दिया था। ये भी दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, पार्शियली होता है, तो आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है, जो सबसे पहले दिया था तो हल साहब ने, लेकिन सबसे पहले यूज किया था स्किनर ने। कौन किया था? सबसे पहले रीइंफोर्समेंट का यूज किया था स्किनर ने। क्या कहते हैं रीइंफोर्स को हम एक शब्द में जान सकते हैं कि लालच। किसी चीज को क्या करना? लालच देना। किसी चीज को क्या करना? लालच देना, रीइंफोर्समेंट कहलाता है। जब हम इससे पहले पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशन में रीइंफोर्समेंट क्या है? सजा देना है? नहीं। उत्तेजना को हटाना है? नहीं। प्रतिक्रिया रोकना है? नहीं। बार बार पेयरिंग करना है। क्या करना है? रीइंफोर्समेंट का मतलब पैवलोव कंडीशन में है कि बार बार पेयरिंग करना। उसके बाद देखिए क्या, पैवलोव के प्रयोग में फूड क्या है? पैवलोव के प्रयोग में फूड क्या है? फूड जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है। क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। और ये अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, और कंडीशनल स्टिमुलस के साथ जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर फूड जो है वो क्या है? फूड जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, इसमें कोई भी शर्त नहीं लगा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्लासिकल कंडीशन का उदाहरण है। क्लासिकल कंडीशन का उदाहरण है, बच्चा पढ़ाई करके पास होता है? नहीं। कुत्ता घंटी सुनकर लार छोड़ता है? ये होगा कि नहीं बताएंगे। विद्यार्थी मेहनत करता है? ये भी बताएंगे होगा कि नहीं। और शिक्षक पढ़ता है? ये होगा कि नहीं, लेकिन नहीं। पैवलोव का जो है क्लासिकल कंडीशन में हमने पढ़ा कि कुत्ते के बारे में पढ़ा है। कुत्ता जो है घंटी सुनकर जो है लार छोड़ता है। कौन सा स्टेप था? स्टेप नंबर 3 था। कौन था? स्टेप नंबर
3 में घंटी बजाने के बाद भोजन जो है वो उसके बाद आया, लेकिन चौथा में था घंटी सुन करके लार दिया, तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। कौन सा स्टेप हो जाएगा? 4 नंबर का स्टेप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट खत्म हो गया। अब हम लोग क्या कहते हैं कि इस थ्योरी के एक छोटे से माध्यम से आज हमने आने वाला नेक्स्ट वीडियो में स्किनर पढ़ेंगे, पैवलोव पढ़ेंगे।